नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। आज के स्टैटिक्स के वीडियो में हम एक विशेष टेक्निकल बात को लेकर आए हैं। देखिएगा, एक कक्षा के 38 विद्यार्थियों के भार आपको दिए गए हैं। तो भार अपने को दे रखे हैं 31 से 35 किलोग्राम के बीच में विद्यार्थियों की संख्या 9 है। 36 से 40 किलोग्राम के बीच में विद्यार्थियों की संख्या 5 है। 41 से 45 किलोग्राम के बीच में विद्यार्थियों की संख्या 14 है। इसी तरीके से इधर से 75 किलोग्राम के बीच में विद्यार्थियों की संख्या 1 दी गई है। तो देखिए साथियों, यहां पर यदि हम इस पहली पंक्ति के पहले वर्ग को देखते हैं तो यहां लिखा हुआ है 31 से 35 केजी के बीच के विद्यार्थी। दूसरी पंक्ति में अपन देखते हैं तो लिखा हुआ है 36 से 40 किलोग्राम। अब इस दोनों पंक्तियों को अपन देखते हैं तो आप सपोज कीजिए, यदि किसी विद्यार्थी का वजन 35.5 आ गया तो आप उसको किस वर्ग के सामने अंकित करेंगे। अब चूंकि इसके अवलोकन से हमें यह पता चल रहा है कि 35.5 न तो इस वर्ग में आ रहा है और न ही इसके आगे वाले वर्ग में आ रहा है, तो फिर हम उसको कहां शामिल करेंगे। तो इस समस्या के समाधान के लिए अपन एक नियम लागू करते हैं। तो देखिए वो नियम क्या है। जब इस प्रकार की कोई समस्या आ जाए, एक वर्ग दे रखा है, दूसरा वर्ग दे रखा है, लेकिन दोनों के बीच में देखिए अंतर आ रहा है एक का। 35 के बाद में हम सीधा 36 लिख रहे हैं, 36 से 40 लिख रहे हैं, तो ये यहां पर 1 केजी के बीच का अंतर आ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अपन क्या करते हैं कि जो दूसरा वर्ग है, तो दूसरा वर्ग यहां पर कौन है, 36 से 40, और पहला वर्ग है 31 से 35। तो दूसरे वर्ग के निम्न सीमा में से, दूसरे वर्ग की निम्न सीमा में से पहले वर्ग की ऊपरी सीमा को घटा देते हैं। तो इसका जो अंतर अपने को प्राप्त होता है, उस अंतर का फिर अपन आधा करते हैं। तो आधा करने पर अपने को प्राप्त हुआ 0.5। देखिए मैंने यहां पर इस पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति के वर्ग को लिया है। आप किसी भी पंक्ति के वर्ग को ले सकते हैं। जैसे विचार कीजिए, यहां पर अपन इन दो वर्गों को ले लेते हैं। तो याद ये रखना आपको कि जो आगे वाला वर्ग है उसकी निम्न सीमा में से, उसकी निम्न सीमा में से उसके पहले वाले वर्ग की ऊपरी सीमा को घटाना है। ऊपरी सीमा, तो ये इससे जस्ट पहले वाले वर्ग की ऊपरी सीमा क्या है, 50, और निम्न सीमा क्या है इसके आगे वाले वर्ग की 51। तो 51 में से अपन 50 घटाएंगे तो अंतर देखिए दोबारा वही आपका 1 केजी का आ रहा है। अब दोबारा इसका अगर अपन आधा करते हैं तो वही 0.5 अपने को प्राप्त हो रहा है। तो वर्ग आप कोई सा भी ले लीजिए, अगर इस वर्ग को पहले लेते हैं तो इसके आगे वाला वर्ग लेना है, तो इसकी ऊपरी निम्न सीमा में से इसकी ऊपरी सीमा को घटाकर अपने को कार्य करना है। तो 61 में से 60 घटा देंगे तो वापस 1 बच गया, और आधा करेंगे तो 0.5। अब देखिए ये 0.5 जो अपने को प्राप्त हुआ है, अब इसका अपन क्या करते हैं। तो जब दूसरे यानी कि आगे वाले वर्ग की निम्न सीमा में से उससे पहले वाले वर्ग की ऊपरी सीमा को घटाकर उसका आधा कर लेते हैं, तो जो भी परिणाम अपने को प्राप्त होता है उसको फिर हम देखिए प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा जो है उसमें से तो उस परिणाम को घटा देंगे, और प्रत्येक वर्ग की जो ऊपरी सीमा है उसमें उस परिणाम को अपन जोड़ देंगे। यानी कि निम्न सीमा में से तो इस 0.5 को घटाएंगे और ऊपरी सीमा जो भी है वर्ग की उसमें अपन जोड़ेंगे। तो देखिए यही काम मैंने यहां पर नीचे कर रखा है। जैसे यहां पर इस पहले वर्ग की अपन बात करें, 31 है, तो निम्न सीमा 31 है, तो निम्न सीमा में से अपने को घटाना है। तो 31 में से अपन 0.5 घटाएंगे तो ये अपने पास बचेगा 30.5। तो यहां पर लिखा है 30.5, और किसी भी वर्ग की ऊपरी सीमा में उस परिणाम को जोड़ेंगे तो 35 में अपन 0.5 जोड़ देंगे, तो यहां पर ये 35.5 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66 और 71, ये जितने भी निम्न सीमा है इन सभी वर्गों की, इसमें से अपन 0.5 घटाएंगे और जो ऊपरी सीमाएं दे रखी है उसमें अपन 0.5 जोड़ेंगे, और जोड़कर अपन एक नई वर्ग सारणी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए ये घटाने पर 30.5, यहां 36 था तो 35.5, और इधर जोड़ रखा है जो हरी
मैंने सही से संख्याएं लिख रखी है उसमें वो सारी ऊपरी सीमा है, इसमें 0.5 ऐड कर रखा है, और जो लाल सही से संख्याएं लिख रखी है निम्न वर्ग सीमाएं है उसमें 0.5 माइनस कर रखा है। अब ये इस तरीके से करके हम इन विद्यार्थियों की जो भी संख्या है वो इसके सम्मुख लिख देते हैं। तो देखिए अब अगर 30.5 किलोग्राम का भी अगर कोई विद्यार्थी आ जाता है तो उसको हम इस सारणी में काउंट कर सकते हैं। अब बात देखो क्या आकर अटकती है। यह कार्य करने के बाद में एक छोटी सी प्रॉब्लम और आ जाती है अपने सामने। जैसे यहां पर 35.5 है, ये 35.5 है, लेकिन अगले वर्ग में भी 35.5 आ जाता है। तो अगर किसी विद्यार्थी का वजन 35.5 किलोग्राम है तो हम उसको कौन से वर्ग में लिखे? तो साथियों इसके लिए आपको सदैव एक ही बात याद रखनी है कि अगर किसी भी वर्ग में दो समान संख्याएं आती है तो उसके अगले वर्ग में अपने को वो संख्या लिखकर चलनी है। जैसे मान के चलिए 35.5 किलोग्राम का कोई विद्यार्थी है तो 35.5 किलोग्राम इस वर्ग में है, इससे आगे वाले वर्ग में भी है, तो इसके आगे वाले वर्ग में हम इस 35.5 किलोग्राम के विद्यार्थी को काउंट करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। ये आप इसका कोई विशेष नियम नहीं है, लेकिन परंपरा के अनुसार मान लीजिए, कैसे भी मान लीजिए, हम ऐसी संख्याओं को हमेशा अगले वर्ग में काउंट करके चलते हैं। और अगर अपन 35.5 इसमें भी कर लेंगे, 35.5 इसमें भी काउंट कर लेते हैं, तो देखिए इस विद्यार्थी को हमने 2 बार काउंट कर लिया है, जो कि उचित नहीं है। इसलिए एक तरीके से सार्वत्रिक यूनिवर्सल नियम बना रखा है एक मौखिक तौर पर कि इस प्रकार की वर्गांतर की जो सारणी है उसमें अगले वर्ग में ही हम उस संख्या को लेकर चलते हैं। जैसे 45.5 किलोग्राम वेट आ गया, तो देखिए 45.5 यहां पर भी है और 45.5 यहां पर भी है, तो 45.5 किलोग्राम के विद्यार्थी को हम इस अगले वर्ग में शामिल करके चलेंगे, यहां काउंट इसको करेंगे, न कि इसमें। तो ये एक बहुत ही टेक्निकल बात थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तब तक बने रहिए, सीखते रहिए, अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।